जय हिंद साथियों। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि एएलपी का सेकंड डीबी आएगा या नहीं। अगर सेकंड डीबी आएगा तो कट ऑफ कितना नंबर तक कम हो सकता है, इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। वहीं साथियों, ऐसे अपडेट पाने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथियों, हम लोग सीधा मुद्दे की बात करेंगे कि सेकंड डीबी आएगा कि नहीं आएगा। तो आप लोगों को बता दें, बिल्कुल सेकंड डीबी आएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। बहुत से स्टूडेंट का क्वेरी है कि कट ऑफ कितना नंबर तक कम हो सकता है। ये उन्हीं स्टूडेंट का है जिनका कुछ ही नंबर से रह गया है और वो वर्तमान में बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ये स्पेशल वीडियो उन्हीं के लिए है। अब यहाँ पे कुछ बातें आपको जानना आवश्यक है, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि कट ऑफ जो है कितना नंबर तक कम हो सकता है। जैसे अगर यहाँ पे 100 लोगों का यहाँ पे डीबी मेडिकल कराया जाता है आरआरबी के द्वारा, तो इसमें से आप मान के चलिए कि 15 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो डीबी और मेडिकल को मिलाकर बाहर होंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट जो बाहर होते हैं वो मेडिकल में होते हैं, ठीक है। बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो कि डीबी में बाहर होते हैं। तो ये 15 बाहर होने वाले हैं। लेकिन और भी कैंडिडेट जो कि जेई में सेलेक्ट हो गए हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 1 में सेलेक्ट हो गए हैं, वो यहाँ पर नहीं आने वाले हैं। कुछ टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले भी यहाँ पर नहीं आने वाले हैं। और भी अदर एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें भी सिलेक्ट हो गए हैं, वो बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। लेकिन इस 100 में मैक्सिमम कैंडिडेट आरआरबी जेई का आपको मिलेगा। ये सच्चाई है, आप लोगों को हम बता दें। इसीलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया है और कुछ जो गड़बड़ी है अंदर से, उसके कारण गया है कट ऑफ आई। लेकिन ये कम होगा सेकंड डीबी में, आप विश्वास मानिए कम होगा। तो यहाँ पे कितना नंबर तक कम होगा आप लोगों को बताने वाले हैं। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए यहाँ पे 25 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि यहाँ पे अदर एग्जाम में सिलेक्ट है, वो यहाँ पर नहीं आएंगे डीबी मेडिकल करवाने। इतना ज़्यादा संख्या में ये है, आप लोग मान के चलिए इतना ज़्यादा संख्या में है। तो ये 40 से प्लस मत समझिए, 40 से माइनस ही समझिए कि 100 में से 40 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि बाहर होने वाले हैं, जिसमें से 15 कैंडिडेट जाएंगे वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 25 कैंडिडेट स्किप करेंगे मेडिकल और डीबी के लिए। हमारा जो है कुछ जेई के छात्रों से बात हुआ है जो कि सिलेक्टेड हैं, उन्होंने खुद कहा है कि हम किसी का हक नहीं मारने जा रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे मेडिकल और डीबी में नहीं जाने वाले हैं, बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं। तो ये उनका बहुत सही डिसीजन है और नहीं जाना चाहिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप जेई में सिलेक्टेड हैं, ग्रेड 1 में सिलेक्ट हैं, ग्रेड 3 में सिलेक्ट हैं, तो आप बिल्कुल मत जाइए भाई, किसी का हक मत मारिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात किया जाए कि 40 ऐसे बाहर हो जाएंगे, बिल्कुल 60 एकदम फेयर तरीके से सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अब इन 40 को भरना है, वेटिंग सिस्टम तो हट गया है, आप लोगों को भी पता है। लेकिन इनको फुलफिल करना ही है वैकेंसी, कैसे भी करें। अब इन 40 कैंडिडेट में से ये उठाना स्टार्ट करेंगे सेकंड डीबी में। अब सेकंड डीबी में उठाएंगे यहाँ से, तो इसमें जो है मान के चलिए कि नंबर बहुत ज़्यादा डाउन होगा। अब जैसे कट ऑफ आप मान के चलिए, कम से कम मान के चलिए कि किसी भी आरआरबी में आप देखेंगे 0.5 से लेकर और 2 नंबर तक का कट ऑफ डाउन आपको देखने को मिलेगा। आप लोग 100% समझिए कि यहाँ तक डाउन हो सकता है, इससे भी ज़्यादा कहीं आपको डाउन देखने को मिलेगा किसी किसी आरआरबी में। तो साथियों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कितना नंबर से कितना नंबर तक डाउन हो सकता है। तो आज के सेशन में इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। थैंक यू।